बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कारोबार आप करना चाहते हैं, कारोबार में एक खास चीज़ है बिजनेस माइंडसेट। ये जो माइंडसेट है, जैसे जॉब का माइंडसेट होता है, बिजनेस का माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट क्या चीज़ है? हम कैसे बिजनेस के अंदर अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें और उसको यूटिलाइज करते हुए हम किस तरह से नताइज हासिल करें। और आज के दौर के अंदर, जबकि बिजनेस के अंदर रिसेशन है, प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की, उसके ऊपर बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। आज किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे लेके चलें, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। बिजनेस का एक खास माइंडसेट होता है जी। बिजनेसमैन जो है वो चीज़ों को जानते हैं कि कब उन्होंने अखराजात को बढ़ाना है, कब कंट्रोल करना है, कब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कब उन्होंने किस काम में जाना है, कब उस काम से निकलना है। ये सारा माइंडसेट की गेम है सारी। और हम भी प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपके सामने इस तरह की वीडियो इसलिए लाते रहते हैं सो दैट कि आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें, चीज़ों को चैलेंज करें। और अगर आपका कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर नीचे लिखा करें सो दैट कि हम एक हेल्दी जो डिबेट है और उससे हम कोई बेहतर नताइज निकाल सके। हम एक दूसरे के साथ शेयर करें अपने नॉलेज को सो दैट कि हम लर्न करें। और इसके लिए आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें सो दैट कि आपको ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। तो बिजनेस माइंडसेट जो है वो इंसान का बुनियादी तौर पे जो बिजनेस रन कर रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी अल्टीमेट डिसीजन लेने वाला है, वैसे डायरेक्टर्स भी होते हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मशावरत के बाद ही चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिस बंदे ने फैसले करने होते हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से वज़ीर आज़म गवर्नमेंट चला रहा होता है। वैसे पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म नहीं गवर्नमेंट चलाता, कुछ और अदारे भी मिलकर चला रहे होते हैं, इसलिए तो नहीं चलता। एक बंदा जो है वो ज़िम्मेदार होनी चाहिए, उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो सोच है, उसको इम्प्लीमेंट करने दिया जाना चाहिए। उसका जो टाइम है उसके अंदर सो दैट कि वो करेगा तो बेहतर फैसले करेगा। अगर हर कोई अपना बेनिफिट निकालने के लिए उससे फैसले करवा रहा होगा तो वो नुकसान होगा। तो बिजनेस के अंदर बुनियादी तौर पर वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैसले करता है, जो डिसीजन लेता है, जो सूरत हाल को विजन करता है, जो चीज़ों को, नई चीज़ों को इनिशिएट करता है, जो राइट बंदे इन करता है बिजनेस के अंदर सो दैट कि वो जो जिम्मेदारी है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भरपूर तरीके से पूरा करे। तो ये बेसिकली माइंडसेट की गेम है। बिजनेस बुनियादी तौर पे करने की चीज़ है। जिस तरह खेल है ना, ये बड़ी रेलेवेंट जो मिसाल है मैं देने जा रहा हूँ क्रिकेट की। जिस तरह क्रिकेट में अगर फर्स्ट करें बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसको वो रीड करता है कि बॉलर किस तरह से बॉल कर रहा है, वो रीड करता है कि फील्डिंग प्लेस किस तरह से की गई है, वो रीड करता है कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, वो रीड करता है कि अगली टीम जो है उसकी सलाहियतें क्या है, उसके बाद ही खेलता है। आपने देखा होगा कि कभी तो वो बहुत मुहतात होकर खेल रहा था, कभी वो निकल के मार रहा होता है। ये सारा माइंडसेट है प्लेयर का। वो जो खिलाड़ी है, वो जो उसका माइंडसेट है ना, उस तरह से वो खेल रहा होता है। और जिनका फाइटिंग स्पिरिट का माइंडसेट होता है, जिनका जो टीम प्लेयर होते हैं, जो मुश्किल करंट सूरत हाल के अंदर विकेट पे ठहरना, रन्स करना और टीम को जिताना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे वो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। उनकी बहुत वैल्यू होती है, उनको पैसा बहुत मिलता है, उनको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है और उनके बहुत सारे फैंस होते हैं। बिजनेस में भी इसी तरह से है। कब आपने अखराजात बढ़ाने हैं क्योंकि बिजनेस आपने ज़्यादा हासिल करना है, इस वक्त कमाने का टाइम है, कब आपने अपने अखराजात को कट डाउन करना है, फिक्स कास्ट को मिनिमम रखनी है, वेरिएबल कास्ट आपने बढ़ानी है। कोई काम है तो उसके लिए आपने लोग ले लेने हैं और वो काम ख़त्म हो गया तो लोग जो है ना वो आप पे नहीं कर सकते। कॉस्ट को मिनिमम रखना है। आमतौर पे जो हमारे रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जो लोग बहुत खर्चे कर रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पे अपनी जेब से पॉकेट से खर्चे नहीं कर रहे होते। वो बिजनेस बिल्कुल ही अजीबो गरीब है जो कि यहाँ हो रहा है। और लोगों को धोखे से फांसने की कोशिश की जाती है, इसलिए बहुत लेवेश अखराजात किए जाते हैं और लोग सूद के ऊपर पैसे दे रहे होते हैं। उन्हीं का पैसा, उन्हीं का सार, उन्हीं के जूते, और वो इस तरह से काम चलाता है। ये बिजनेस में एक और डिफरेंट वो है। लेकिन जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वो किसी भी ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ प्रोडक्ट बनती है, सर्विसेज बिकती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो बिजनेस है आप देखते होंगे कि वो क्यों अखराजात लेविश कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। वो लोगों का ही पैसा है, लोगों के ऊपर ही लगा रहे हैं और लोगों से ही कमा रहे हैं। वो एक तरह का ड्रामा है, बिजनेस नहीं है सही सेंस के अंदर। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस दरअसल ये होता है कि जिसमें लोगों का फायदा होता है, लोगों का बेनिफिट होता है, लोगों से फ्रॉड नहीं होता। वो बिजनेस नहीं होता, वो फ्रॉडिया होते हैं, वो फ्रॉड है, वो धोखाबाजी है, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ना कि जैसे फर्ज करें कोई प्लेयर है,
वो अगर पैसा लेके खेल रहे हैं, जैसे माजी में हमारी पाकिस्तानी टीम में भी लड़के थे, बाहर भी लड़के थे, वो बहुत उन्होंने पैसा लिया, बाद में पकड़े भी गए। वो खेल नहीं था, वो जुआ था, वो जुआरी माइंडसेट थे। इसलिए ये बिजनेस नहीं है, ये भी जुआरी माइंडसेट है। पैसा, लोगों को पैसा लगाना और खुद जो है ना वो गैप हो जाना, कभी कहीं निकल जाना, कभी किसी मुल्क निकल जाना, ताकि पकड़े ना जाए, फटे ना जाए। ये बिजनेस नहीं है, ये धोखाधड़ी है। मैं असल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो उस बिजनेस के अंदर आपने देखना है कि कब आपको खर्चा करना है, कब आपको खर्चे कम करने हैं, कब आपकी आमदनी बढ़ रही है तो आपने और टीम को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह। तो ये टीम, ये उस वक्त जो है ना माइंड सेट के मुताबिक फैसला है। फिर यह है कि टीम, आपने लोगों को हायर करना है। देखिए जो भी बिजनेस है, कामयाब बिजनेस वही है दुनिया भर में भी और यहाँ भी, कि जो लोगों को लेते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उनसे फिर वो उनको खुद डेवलप करके उनसे फिर बड़े बड़े काम लेते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है बिजनेस के अंदर कि ऐसा जो एचआर है वो ऐसा लोगों को हायर करे और उनको उस तरह ट्रेन करे और उनको अपने बिजनेस के जो गोल्स है उसके बारे में मोटिवेट करे और उनको पर्क्स और बेनिफिट और सहूलियात दे, सो दैट कि वो पूरे भरपूर तरीके से काम करे, अपने साथ लोगों को शामिल करे। तो ये भी माइंड सेट की बात है। हर कोई किसी को शामिल नहीं कर सकता, हर कोई जो है वो लोगों को लेके नहीं चल सकता। ये अगेन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जैसे वो इम्तिहान है ना कि बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इसी तरह लोगों को हायर करना, लोगों को ट्रेन करना और उनको फिर अपने जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको अचीव कराने के लिए हेल्प करना, ये बहुत बड़ी एक साइंस है। इसके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च करती हैं कंपनियां, बहुत एफर्ट खर्च करती हैं, क्योंकि इसी से कंपनी का जो स्ट्रक्चर है जब बड़ा होता है तो फिर वो कंपनी भी ग्रो करती है, वो कंपनी भी बड़ी होती है। बहुत सारी कंपनियां सारी ज़िंदगी वो एक नॉर्मल लेवल पे ही चलती रहती हैं और बंद हो जाती हैं। तो ये भी जो है ना माइंड सेट की गेम है कि कब क्या क्या कैसे लोगों को हायर करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, और उनको कैसे अपने कॉमन गोल्स की तरफ आगे लेके जाना है। बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की बहुत अहमियत है। कैश फ्लो अगर जैसे आजकल नेगेटिव कैश फ्लो है कि सेल्स कम हो रही है, कस्टमर कम है, तो इस सूरत हाल के अंदर आपका जो सर्वाइवल है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने लोगों को लिया, उनको आपने फीड करना है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फुलफिल करनी है, बाकी अखराजात है जो आपने करनी है, तो वो आपको कैश फ्लो रिक्वायर्ड है, वो पैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और वो जो ये वाला कैश फ्लो आपने कैसे मैनेज करना है, यानी आप बिजनेस में, जैसे आप देखिए कि जो एप्पल कंप्यूटर है, जो एप्पल जो कंपनी है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 200 अरब डॉलर उनके पास रेडी कैश मौजूद होते हैं। आप देखिए कंपनी का जो साइज़ है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द टॉपेस्ट कंपनी है, एक दो कंपनियों में आती है जो बड़ी कंपनी है। एप्पल कंप्यूटर जो है, ये मोबाइल, ये सारा कुछ जो स्टीव जॉब्स ने बनाया था, तो वो कंपनी 200 अरब डॉलर के रेडी कैश अपने साथ रखती है। कंपनी को पता है कि उसने कैसे कब किधर से कमाना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। बिजनेस में अगर आपके पास कैश है, रेडीली अवेलेबल है, तो आपका बिजनेस नहीं मर सकता, आप सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि आप कैश ना होने की वजह से बिजनेस तबाह हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने मार्केट से पैसा लेना भी होता है, आगे उनका फर्दर फ्यूचर भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन कैश नहीं होता, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो बिजनेस रन करने वाले का माइंडसेट जो है वो जानता है कि कितना कैश उसको कम मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर पैसा रखता है, सो दैट कि किसी सिचुएशन के अंदर जब आए तो वो पैसा हम उसको लिक्विड शक्ल में हासिल करके तो हम अपने सिस्टम को चला सकें। फिर ये है कि अगले क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर के बाद वो वापस हम जो है वो जो कैश है उसको उस जगह वापस पहुंचा दें, सो दैट कि बिजनेस जो है वो सेफली रन होता रहे। बिजनेस में बंदे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चीज़ें गैजेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने लोग इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोग का मतलब है कि अच्छी कंपनी, और अच्छी कंपनी का मतलब है कि वो कंपनी कितनी भी वर्स्ट सूरत हाल हो जाए उसमें भी वो सर्वाइव कर जाती है, सो दैट कि वो सोचने वाली कंपनी है, या वो जो लोग हैं वो सोचने जानते पूछने वाले लोग हैं, यानी समझने वाले लोग हैं, यानी वो मार्केट की नौ रखने वाले लोग हैं। माइंडसेट उनका बिजनेस के हवाले से है कि वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके रखते हैं, उन्हें पता होता है कि किस सूरत में क्या करना है, क्या प्लान ए है, क्या प्लान बी है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या करना है, और जब मार्केट डिफरेंट बिहेव कर रही होगी या पॉजिटिव हो जाएगी उस सूरत में उन्होंने क्या करना है। तो बिजनेस रन करने वाला इंपॉर्टेंट है, उसका माइंडसेट है जिसकी तरह से वो बिजनेस रन करता है। ये माइंडसेट बुनियादी तौर पे कुछ ही डिग्री से नहीं आता, कोई किताबें पढ़ने से नहीं आता, ये प्रैक्टिकली जब आप डायरेक्टली बिजनेस में उतरते हैं वहीं पे आपको देन एंड डेट डिसीजन होते हैं आपके। फिर ये कि आपकी इंस्पायरेशन है, आपका विजन है कि आप कैसे कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसको आप विजन होना एक चीज़ है,
उसको एग्जीक्यूशन जो है वो दूसरी चीज़ है, और एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजन मिशन तो आप गूगल करें तो आपको मिल जाएंगे बेहतरीन, लेकिन उसको उस मुकाम पर पहुंचाना कैसे है, लोगों को साथ लेके वहाँ पहुंचना कैसे है, ये माइंडसेट की गेम है। तो बिजनेस बेसिकली समझने की चीज़ है, और जितना आप प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व होंगे, चीज़ों को करेंगे, उतना आपको फीडबैक आएगा, उतना आप डिसीजन मेकिंग में आसान होंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।